पहली और दूसरी प्रमेय पढ़ चुके हैं, और पहली प्रमेय की जो वो प्रमेय आधारित थी वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम देखेंगे उसी से संबंधित जो हमारे सवाल होंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल जितने होंगे वो, और फिर जो आपकी प्रश्नावली के सवाल होंगे वो, ठीक है ना। तो देखो पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल हम देखते हैं, इसमें हमारा देखो दिया गया है, चित्र बना हुआ है, ये हमारा इसमें चित्र बना हुआ है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। कह रहा है चित्रानुसार यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी, यह हमारा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को, AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। यहाँ पे हमारा ये D है, एक रेखा है जो हमारा त्रिभुज की AB और AC को D और E पर काटती है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB और AC, ठीक है ना, और इसको काटती है कि ये रेखा खींची गई है DE। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो AB और AC को D और E पर काटती है, तो यही रेखा खींची गई DE। तो कह रहा है तथा रेखा BC के समांतर, अब ये कह रहा है कि जो ये DE है ना वो हमारा BC के समांतर है। मतलब यहाँ पे दिया क्या है, दिया है कि जो त्रिभुज ABC में BC के समांतर है, कौन, DE। BC के समांतर क्या है। आगे देखो इसमें क्या करना है, तो कह रहा है सिद्ध करो कि, इसमें सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है AD अपान AB, AD अपान AB बराबर AE अपान AC, ये सिद्ध कर। तो आपने पढ़ी है उप प्रमेय 1.1 पढ़ी है ना, बिल्कुल वही बात है, बात समझे कि नहीं। तो अब देखो इसको प्रमेय की तरह ना लगाने लगना, क्योंकि प्रमेय तुमको पता है। तो यहां पे देखो उपपद, उपपद, तो देखो आपने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर ऐसा काटे कि वो समान अनुपात में प्रतिच्छेदी हो, तो वो समांतर होती है, ठीक है ना। मतलब ये कहा जाए कि BC के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, तो आपने थेल्स प्रमेय से क्या पढ़ा है बताओ। थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम जो भी करेंगे वो थेल्स प्रमेय से करेंगे। तो थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा है कि यदि यहाँ पे देखो जो BC है वो समांतर DE के होगी, ये तो ये दिया गया है, तो ये अगर समांतर है तो फिर हमारा AD अपान क्या होता है DB और बराबर होता है AE अपान किसके, EC। ये आपने पढ़ा है कि नहीं। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, पहले दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो, तो व्युत्क्रम करोगे क्या आ जाएगा, DB अपान AD और ये EC अपान AE। अब दोनों तरफ एक एक जोड़ दो, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या आ जाएगा AD और प्लस ये DB अपान AD बराबर ये हमारा EC और प्लस AE अपान ये हमारा कितना AE। तो देखो AD और प्लस DB ये हमारा कितना बन जाएगा AB और अपान में हमारा ये AD, और ये हमारा AE प्लस AE, देखो ये AE और प्लस EC ये पूरा क्या बन जाएगा AC और बटे ये हमारा AE। अब दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दें तो ये क्या आ जाएगा AD अपान AB और बराबर ये कितना AE अपान AC। यही हमें देखो सिद्ध करना। तो कुछ नहीं है, जो थेल्स प्रमेय बताई थी मैंने 1.1 वही है पूरा इसमें, ठीक है ना, वही तुम्हारी कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे आपको केवल ये ध्यान देना कि थेल्स की प्रमेय थी क्या, कि अगर ये BC हमारा DE के समांतर है तो हम इसको ये चीज लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप पहला सवाल ये लगा सकते हैं।
बताओ कोई दिक्कत? इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा, बहुत ही अच्छा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर दूसरा। ये देखो 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, आप लोग ध्यान दें, ठीक है ना। 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान देंगे भाई। अगला जो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है चित्र हमारा है, चित्र के अनुसार ABCD, देखो चित्र मतलब कुल मिला के बना आ जाएगा टेबल में। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, ABC, यहाँ पे C है और ये ABCD, ये एक हमारा समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है। ये वाली जो रेखा है यहाँ पे देखो दिया क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD, AB समांतर है किसके, CD, तथा असमांतर भुजाएं जो हैं AD और BC हैं, पर क्रमशः बिंदु E तथा बिंदु F, इसी पर हमारा एक बिंदु E और F इस प्रकार से हैं कि भुजा EF AB के समांतर है। यहाँ पे बिंदु एक E है, यहाँ पे एक F है, और ये वाली रेखा ऐसी है, ये वाली भुजा ऐसी है कि वो AB के क्या है, समांतर है। मतलब ये तीनों आपस में समांतर है, ये तीनों आपस में समांतर है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमें देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमारा AE/ED बराबर BF/FC, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो दिया क्या क्या है, दिया है हमारा कि पहली बात तो ABCD एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, वो समलंब चतुर्भुज है, ABCD समलंब चतुर्भुज है, तो ये ABCD के समांतर होगी। और फिर हमारा AD और BC पर E और F इस प्रकार दिए गए हैं कि जो EF है वो AB के समांतर है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो EF है वो AB के समांतर है। तो क्या हम सीधा ये नहीं कह सकते कि AB समांतर है CD, समांतर है EF, मतलब ये तीनों समांतर है आपस में, यही कह सकते हैं ना। तो हम सीधा दिया है हमारा ये, ठीक। तो अब देखो क्या करें, इसमें हम थोड़ा रचना करें, बिना रचना किए ये सवाल नहीं बन पाएगा। कैसे रचना करेंगे, A से C को मिला देंगे, A से C को मिला देंगे, ठीक है ना। तो जब A को C से मिलाएंगे तो ये वाली रेखा कहीं ना कहीं EF को भी क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो मानते हैं ये EF को प्रतिच्छेद करती है G पर, ठीक है ना। तो A से C को मिलाती हुई रेखा या भुजा, मिलाती हुई रेखा AC खींचा जो EF को G पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, G पर प्रतिच्छेद करती। बात समझ गया कि नहीं थी, बताओ। ये हमारा रचना हो गई। अब देखो हमको करना है उपपत्ति, ठीक है ना। गौरव इधर ध्यान दो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उसमें घर में ध्यान दिया करो, वहां तुम देते नहीं। तो ये हमारा देखो उपपत्ति। तो अगर आप ध्यान से बात को समझे तो हमारे यहाँ पे कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। एक हमारा ये देखो त्रिभुज बन रहा है ना, इसी त्रिभुज पर पहले फोकस करना है, इस त्रिभुज, ठीक है ना। हमें इस त्रिभुज पर फोकस करना है, कौन से, ADC। तो हम त्रिभुज ADC में फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से कहें, बताओ आपको ये पता था कि जो EF है वो समांतर था DC के। यहाँ पे देखो
ये जो EF था वो CD के समांतर था कि नहीं, ये तो दिया है। तो अगर मैं EF का पार्ट कर दूं तो ये जो EG है वो EF का ही तो पार्ट है कि नहीं। तो ये EG समांतर क्या DC के नहीं होगा, तो इसका पार्ट जो है वो EG वो भी समांतर कहीं ना कहीं होगा DC के। और जब भी ADC त्रिभुज में EG समांतर DC के हो गया मतलब यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तब यहां से क्या थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा AE अपान ED, AE अपान ED बराबर AG अपान GC। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत क्या, किसी को कोई समस्या। अब और एक देखो त्रिभुज, एक त्रिभुज और देखो, एक त्रिभुज अगर इधर देखो CBA, CB त्रिभुज CBA में, CBA में, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि जो EF है वो समांतर है किसके, AB के, पढ़ा है कि नहीं, ये तो आपका दिया गया था, ये दिया है। तो अगर इसी EF का एक पार्ट हमारा GH है, ओ GF, EF का एक पार्ट हमारा क्या है GF, तो यहाँ पे इसकी जगह पर मैं GF समांतर AB कह सकता हूँ ना, GF समांतर AB। तो यहाँ पे आप देखो त्रिभुज अगर CBA में देखोगे, CBA में देखोगे तो ये वाली भुजा अगर इसके समांतर है तो क्या यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ये मान लो ऐसे बना है, ऐसे ये वाली भुजा A है, ये B है और ये हमारी गई है C, और यहाँ पे ये हमारा है, यहाँ पे ये हमारा ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, ये हमारा G है और ये ऐसा बना है, इसको मैं ऐसे बना दूं। तो यहाँ पे हमारा ये GF जो है वो समांतर है AB के, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं बताओ, ये CF अपान FB, CF अपान ये कितना FB बराबर CG अपान GA नहीं कर सकता क्या, बताओ, ये किया जा सकता है ना। तो अब बताओ क्या मैं इसका व्युत्क्रम नहीं, ये थेल्स प्रमेय से, बात को बहुत ध्यान से समझना भाई, थेल्स प्रमेय से। अब मैं इसी का क्या कर दूं व्युत्क्रम, इसी का क्या कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा BF अपान CF बराबर ये हमारा कितना AG अपान CG, ठीक है ना, या GC जो भी कर दो, AG अपान GC, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, बताओ इसको व्युत्क्रम करने पर, तो अब बताओ समीकरण 1 और 2 देखो, तो समीकरण 1 और 2 में देखोगे तो दाएं पक्ष दोनों के सेम है कि नहीं, समीकरण 1 और 2 में दाएं पक्ष दोनों के क्या है सेम है, तो बाएं पक्ष सेम हो जाएगा कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या हो जाएगा AE अपान ED बराबर हो जाएगा BF अपान CF, यही तुम्हारा। बताओ कोई दिक्कत होगी क्या, बताइए कोई दिक्कत। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, बात समझ गया कि नहीं। तो इसको जरूर आप लोग लगाएं, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे अभ्यास हो, एक बार उसको जब लगाओगे तभी कहीं ना कहीं बात बनेगी, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं तीसरा सवाल बनाया है, ठीक है ना, आपको सवाल हल करना है। चित्र हमारा है इस तरीके से, कह रहा है चित्र के अनुसार इसमें दिया गया है PS अपान, दिया है क्या क्या, पहले चित्र देखो बनाते, चित्र है हमारा इस तरीके का, ये हमारा P
और ये Q, ये हमारा R, यहाँ पे हमारा ये T और ये हमारा है S। यहाँ पे ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। ये दो चीजें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, कह रहा है चित्र के अनुसार PS बराबर PS अपान SQ बराबर है PT अपान TR। ये PT अपान ये हमारा TR, ठीक है ना। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको यहाँ पे यह सिद्ध करना है कि PQR समद्विबाहु त्रिभुज। सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ पे एक चीज और दी गई है, कि जो कोण PST बराबर है कोण TR, ठीक है ना। तो बात को देखो ध्यान से समझो। पहले यहाँ पे जब ये वाली देखो चीज दी गई है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारा सिद्ध क्या करना है, बात को समझो। पहले सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PQR है वो हमारा क्या है, समद्विबाहु है। PQR है वो कैसा है, समद्विबाहु। तो त्रिभुज PQR समद्विबाहु कब हो सकता है बताइए। दो स्थितियां हैं जब ये समद्विबाहु हो सकता है, या तो हमारा PQ बराबर PR ले आए, ये ले आए, या फिर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ले आए। तो किसी त्रिभुज के अगर कोई दो कोण पर बराबर हैं तो वो भी तो हमारा क्या होगा, समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज दी गई है, अब हम कर रहे हैं इसकी उपपत्ति, इसकी हम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा दिया क्या है, दिया है PS अपान SQ बराबर PT अपान TR। मतलब ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बटे इतना दिया गया है ना। तो बताओ क्या मैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहेगी, आप बताओ। थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं ये नहीं कह सकता क्या कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, नहीं कह सकते क्या, ठीक है ना। क्योंकि जब अनुपातिक भुजाओं ऐसे ये ST PQ और PR को समान अनुपातों में विभाजित करेगा तो ये ST निश्चित रूप से QR के क्या होगा। तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम में बताया गया है आपको। तो यहाँ पे ये जो ST होगा वो समांतर होगा किसके, QR। तो अब बताओ जो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कौन सा कोण, संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। तो इसी प्रकार से देखो समांतर QR, तो जब यहाँ पे देखो ST समांतर QR है और इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे जो कोण हमारा हो जाएगा कोण PST बराबर हो जाएगा किसके, SQR। क्यों बराबर हो जाएगा, संगत कोण। क्यों बराबर हो जाएगा, संगत कोण, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब इनको थोड़ा सा अब एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो PST है आपने पढ़ रखा है, दिया गया है जो PST है वो बराबर है किसके, TRQ के। तो यहाँ पे PST की जगह पर मैं TRQ नहीं रख सकता क्या, बताओ। तो यहाँ पे मैं TRQ रख लूं और बराबर ये कितना, SQR। तो देखो TRQ को क्या मैं PRQ नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे हमारा इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं PRQ। और SQR को क्या मैं PQR नहीं लिख सकता, PQR नहीं लिख सकता, बताओ ये। तो किसी त्रिभुज में, तो अब अगर हम त्रिभुज PQR में देखें तो PQR बराबर हो गया PRQ के।
तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर अब कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु। ठीक है ना, बात समझ में आई। क्योंकि बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो चाहिए तुम लिख देना यहाँ पे इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू। ठीक है ना, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, पी आर। तो चाहिए ये लाइन एक और लिख देना, और लिख देना बराबर किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समद्विबाहु। बताओ कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा उदाहरण नंबर 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।